अचलपुर गांव में छाया डर, जो पहले अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, अचानक भय के अंधकार में डूब गया। गांव की एक महिला, जो पहले पूरी तरह सामान्य थी, अचानक अजीब हरकतें करने लगी। कभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगती, कभी अनजानी भाषा में बातें करती, तो कभी बेतहाशा रोने लगती। परिवार वालों ने सोचा कि शायद वह किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गई है। उन्होंने उसी गांव के डॉक्टर और तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन कोई भी इस अजीब समस्या का हल नहीं निकाल सका। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि महिला पर किसी बुरी आत्मा का साया है। गांव के बुजुर्गों ने परिवार को सलाह दी कि वे उसे गुणा बाबा के पास ले जाएं। गुणा बाबा एक साक्षात्कार संत थे, जो जंगल में अपने भक्तों के साथ रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे हर तरह की बुरी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे। उनकी सिद्धियों के कारण दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे। जब परिवार वाले उस महिला को बाबा के पास लेकर पहुंचे, जैसे ही महिला बाबा के पास पहुंची, उसका शरीर अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जोर से चिल्लाने लगी। गुणा बाबा ने गहरी दृष्टि से महिला की ओर देखा और गंभीर आवाज में गाली देते पूछा, तू कौन है? महिला का आवाज अचानक बदल गया। अब वह किसी और की आवाज में बोलने लगी, मैं इस गांव के पास के ही एक गांव में रहती थी। कुछ दरिंदों ने मेरी इज्जत लूटी और मुझे बेरहमी से मार डाला। मेरी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। मैं बदले की आग में जल रही हूं और उन हत्यारों को खत्म करना चाहती हूं। बाबा ने गंभीरता से कहा, क्या तुझे शांति नहीं मिली? आत्मा गुस्से में बोली, मुझे शांति चाहिए, लेकिन पहले मैं उन गुनहगारों को मारूंगी। इस महिला ने मुझे तुम्हारे पास खींच लिया, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती। तुम्हारी शक्ति को भी नष्ट कर दूंगी। गुणा बाबा ने गाली दी और बोले, बदले से तुझे शांति नहीं मिलेगी। तेरा न्याय स्वाभाविक रूप से होगा। तू किसी निर्दोष महिला के शरीर का उपयोग करके अपना बदला नहीं ले सकती। अगर तुझे शांति चाहिए तो मैं तुझे मुक्त कर सकता हूं, लेकिन तुझे पहले इस महिला के शरीर से बाहर आना होगा। आत्मा हंसने लगी और बोली, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इस शरीर को छोड़ने वाली नहीं हूं। बाबा ने अपना झाड़ू उठाया और उस महिला को जोर से मारा। फिर उन्होंने अपने डंडे से महिला के सिर पर हल्का प्रहार किया और संस्कृत भाषा में कुछ मंत्र पढ़े। फिर बाबा ने जोर से कहा, जा, इस शरीर को मुक्त कर और अपने मार्ग पर बढ़। अचानक महिला जोर से चीखने लगी। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। कुछ ही क्षणों में वहां अजीब सी हवा चलने लगी और महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। जब महिला को होश आया तो वह पूरी तरह ठीक थी। उसके चेहरे पर अब कोई भय या दर्द नहीं था। बाबा ने अपने भक्तों को आदेश दिया, इन दरिंदों को सजा दिलवानी होगी। जाओ, गांव जाकर उन अपराधियों की सच्चाई उजागर करो और उन्हें कानून के हवाले करो। गुणा बाबा के भक्तों ने अचलपुर गांव में जाकर उन हत्यारों की सच्चाई उजागर की। गांव के लोगों ने मिलकर उन गुनहगारों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह बाबा ने आत्मा को शांति दी, महिला को नया जीवन दिया और पापियों को उनके कर्मों की सजा दिलाई। आज वो पापियों के घर में अन्न का दाना नहीं और दर दर उनके बच्चे भटक रहे। जो गलत करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस घटना के बाद गांव में गुणा बाबा की महिमा और भी ज्यादा फैल गई और दूर दूर से लोग उनकी शरण में आने लगे। दोस्तों, ये कहानी बाबा का सच्चा भक्त दीपक गवई इन्होंने हमारे चैनल को दी। उनका हमारा चैनल शुक्रिया अदा करता है और फिर आएंगे ऐसी कुछ कहानी लेकर। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी के लिए अपने JJG फिल्म YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।